हमारी क्लास तो स्टार्ट हो जाएगी, हम सीख भी लेंगे। उससे पहले कुछ वैसे हम आपस में बात कर लें, डिस्कशन कर लें, तो एक कंफर्ट लेवल जो है ना हमारा आपस में अच्छा बन जाएगा। अभी एक और सवाल अगर मैं पूछूं भाई। अच्छा, आपने बताना है कि कितना साल पहले किसी क्लास में बैठे थे, किसमें बैठे थे? 2 साल, इस क्लास से पहले 2021 में। सर आप जबरदस्त। सर आप 97 में आते हैं, इन सब पुराना है 99, उससे ऊपर कोई 2001, 2002, 2002, 2006, 2021। माशाल्लाह, ये भाई तो मेरे ख्याल में कम भी 17 में। तो यहाँ पे हमारे ऑनलाइन वाले आ रहे हैं। अच्छा सर, आवाज का मसला आ रहा है। हेलो, बस ठीक है, हमारे इधर क्लियर है। अच्छा, हम अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू मेकिंग मनी फ्रॉम फेसबुक। आज हमने सीखना है कि ये जो काम है सारा फेसबुक का, ये कैसे होता है और इसमें पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके हैं और कितने लोग कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। सारी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले फेसबुक के ऊपर बात करें। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ये दुनिया में टॉप 3 कह लो या टॉप 2 कह लो, टॉप 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में शुमार होता है और इसने तकरीबन 10 साल टॉप 1 के ऊपर रहा है। अब आके ये टॉप 2 पे आ गया जब से टिकटॉक मार्केट के अंदर आया है। तो फेसबुक जो है दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो फेसबुक को कितने लोग एक्टिवली यूज करते हैं? तो फेसबुक के टोटल एक्टिव यूजर्स हैं 2.91। 2004 में आया था, मार्क जुकरबर्ग लेके आया था, साथ में कुछ और को फाउंडर्स भी थे। फेसबुक की बुनियाद रखी, फेसबुक आस्ता आस्ता निकलता गया, फेसबुक आस्ता आस्ता बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, चीजें और से और ऐड होती गई और आज 2023 तकरीबन 19 साल हो गए फेसबुक को। और 19 साल में इतनी ज्यादा चीजें इसके अंदर ऐड हो गई हैं कि जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे तो हमारा भी एक बार दिमाग जो है वो खराब हो जाएगा कि इतनी इतनी चीजें। अच्छा, फेसबुक को 2.9 बिलियन लोग एक्टिवली यूज करते हैं, महीने में एक बार हमेशा लॉग इन करते हैं। हम यहाँ पे गूगल पे जाके लिखते हैं चेक करने के लिए। फेसबुक मंथली एक्टिव यूजर्स। अच्छा, ये 2 और बढ़ गए तो यहाँ पे गूगल भी कहता है कि फेसबुक को मंथली एक्टिव यूजर 2.93 बिलियन जो है वो इसको मंथ में एक बार जरूर लॉग इन करके देखते हैं, जिसमें से 90% लोग इसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। दुनिया की कुल आबादी 8 बिलियन की है। वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन 8 बिलियन भी नहीं है। 2021 की अब 8 बिलियन हो गई होगी। दुनिया की कुल आबादी 8 बिलियन है, जिसमें से 3 बिलियन तो सीधा सीधा आपने वो माइनस करना है जो चाइना और रशिया के लोग हैं। चाइना की बात की बहुत ज्यादा और ऐसे मुल्क जिनमें 3 बिलियन, उसमें नहीं, हम 3 बिलियन उनको माइनस करेंगे जहां तक अभी जिन मुल्कों तक अभी इंटरनेट नहीं पहुंचा। दुनिया में काफी ज्यादा ऐसे मुल्क हैं, अभी काफी ज्यादा ऐसे शहर हैं। पाकिस्तान के भी कुछ इलाके हैं, इंडिया के भी कुछ इलाके हैं और बाकी दुनिया में बहुत ऐसे मुल्क हैं जहां पे अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा। उनकी पॉपुलेशन अगर मिला के देखें तो तकरीबन 3 बिलियन के आसपास बनती है। 8 बिलियन में से आप 3 बिलियन वो लोग निकाल तो पीछे रह गए 5 बिलियन। 5 बिलियन में से 1.7 बिलियन तकरीबन वो लोग हैं जो चाइना और रशिया से हैं, जहां पे फेसबुक बैन है, जहां पे फेसबुक यूज करना अलाउ ही नहीं। 1.7 आप उनको भी निकाल दो तो पीछे रह जाते हैं 3.3 बिलियन। 3.3 बिलियन में से भी इतनी बड़ी लोगों की पॉपुलेशन है जो कि 18 साल की उम्र से कम है, तो जब आप उनको भी निकालते हो तो पीछे आपके पास कुछ बच जाता है 2.5 मिलियन, 2.6 बिलियन। लेकिन फेसबुक को एक्टिवली यूज करते हैं 2.9 बिलियन। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में कोई भी बंदा है जिसके पास इंटरनेट है, उसका फेसबुक के ऊपर अकाउंट है। वो यूज करता नहीं करता वो बात की बात है, उसका उसके ऊपर अकाउंट है, वो मंथ में एक बार जरूर उसको लॉग इन करके देखता है। और फेसबुक को अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए फेसबुक के पास अभी फिलहाल जगह नहीं है और कहाँ पे एक्सपेंड करें, इतना ज्यादा एक्सपेंड हो चुका है। अब अगर फेसबुक ने अपने आप को एक्सपेंड करना है तो वही काम मार्क जुकरबर्ग कर रहा है, जिसको जिसकी उसको जरूरत है, वो यही काम कर रहा है कि जिन इलाकों में अभी तक इंटरनेट नहीं पहुंचा वहां पे इंटरनेट लेके जा रहे हैं ताकि वहां के लोग भी फेसबुक यूज करें। अच्छा, अब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जहां पे दुनिया में इतने लोग जो है वो काम करते हैं, वहां पे मोनेटाइजेशन टूल्स भी उसी तरह से उतने होते हैं, वहां पे पैसा कमाने के तरीके भी उसी तरह से उतने ज्यादा होते हैं और वहां पे हर चीज जो है वो बड़ी ज्यादा चलती है। अच्छा, फेसबुक से पैसा कमाने के कितने तरीके हम इस चीज पर आ जाते हैं।
2.93 बिलियन फेसबुक के टोटल एक्टिव यूजर्स हैं 7.88 बिलियन। अब हमें बात करनी है फेसबुक से पैसा कमाने के कितने तरीके हैं, दुनिया में लोग किन किन तरीकों से फेसबुक से पैसा कमा रहे हैं। अब ये सारी वो चीजें हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। आज क्लास 1 है, फिर क्लास 2 होगी, क्लास 3 होगी, क्लास 4 होगी, क्लास 5 होगी, ऐसे ऐसे की क्लासेस आपको मिलती जाएंगी और इन क्लासों में वो सारी चीजें होंगी जिनको यूज करके आप भी घर बैठे फेसबुक से पैसे ठीक ठाक बना सकते हैं। फेसबुक पे पैसा कमाने का सबसे पहला तरीका और सबसे प्रसिद्ध तरीका वो है फेसबुक स्ट्रीम एड्स। इसको एड ब्रेक्स भी कहते हैं। 2017 में ये लॉन्च हुआ था एड ब्रेक्स के नाम से। अब ये जाना जाता है फेसबुक इंस्पेक्ट नाम से। अब इसके अंदर क्या होता है, एक पेज आपने पेज क्रिएट किया, उस पेज का एक क्राइटेरिया जिसको फेसबुक ने सेट किया है कि वो आप फुलफिल करोगे तो फेसबुक उस पेज को मोनेटाइज कर देगा। मोनेटाइज करने का मतलब है आप उस पेज से पैसा कमा सकोगे। पेज आपका मोनेटाइज हो गया। मोनेटाइज होने के बाद अब आप उनके ऊपर वीडियोस लगाओगे, उन वीडियोस के ऊपर एड्स चलेंगे और उन एड्स से आपको अर्निंग होगी। इस सारे प्रोसीजर को कहते हैं फेसबुक इंस्पेक्ट। आपका पेज मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज पेज पे वीडियोस लगी, वीडियोस के ऊपर ऐड चले, और ऐड से आपको अर्निंग। अब फेसबुक के ऊपर इतना एडवर्टाइजर है कि फेसबुक के पास अभी कंटेंट की कमी है। फेसबुक के ऊपर दो तरह के कंटेंट चलते हैं, एक ओरिजिनल और एक नॉन ओरिजिनल। अभी फेसबुक के ऊपर आप समझ लो कि 70-80% नॉन ओरिजिनल कंटेंट जो है वो चल रहा है, 30% तकरीबन ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर्स है। 70% वो लोग हैं जो कि यूट्यूब से उठा के लगाते हैं, फलानी जगह से उठा के लगाते हैं और पैसे कमा रहे हैं। अब वो लगाने की रीजन क्या है, फेसबुक के पास इतना ज्यादा ऐड है कि वो अगर सिर्फ ओरिजिनल क्रिएटर वाला तब बैकएंड के ऊपर इतना ऐड बच जाता है। इतना ज्यादा ऐड क्यों है, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ज्यादा ट्रैफिक है। मैं फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉल बिजनेस रन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस्लामाबाद में बहरिया टाउन में पीडब्ल्यूडी में, हम पीडब्ल्यूडी में व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी और बहरिया टाउन के अंदर कोई एड कैंपेन चलानी है, मैंने तो कोई रेस्टोरेंट खोला है, कोई और चीज खोली है, तो मैं एड कैंपेन चलाने के लिए फेसबुक का यूज करूंगा, फेसबुक से लोकेशन बेस्ड एड चलाऊंगा। तो ऐसे पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा स्मॉल बिजनेसेस हैं। इंडिया की आप बात करो, सबसे बड़ा जाइंट इंडिया फेसबुक के पास, इतनी आबादी, इतने बिजनेसेस। उसके बाद यूएस इतना बड़ा, इतनी आबादी, इतने बिजनेसेस। पाकिस्तान है, इतनी आबादी, इतने बिजनेसेस। तो ये इतने स्मॉल बिजनेसेस करके फेसबुक के पास बिलियंस ऑफ एड्स। अच्छा, एक तो ये छोटे स्मॉल कंपनीज, उसके बाद बड़ी कंपनीज आ जाती हैं, बड़े एडवर्टाइजर फेसबुक के ऊपर। अमेजॉन फेसबुक का सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है। अमेजॉन, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो अमेजॉन के ऊपर काम करते हैं, अमेजॉन के स्टोर्स चलाते हैं, और वो मंथली स्टेबल होके अमेजॉन की प्रोडक्ट्स का फेसबुक के ऊपर ऐड लगाते हैं और $1-1 मिलियन, $2-2 मिलियन के महीने में स्पेंडिंग करते हैं। अब फेसबुक और अमेजॉन दोनों आपस में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि अमेजॉन को सबसे ज्यादा ट्रैफिक देता है फेसबुक। फेसबुक की सारी ट्रैफिक अमेजॉन फेसबुक एड्स के थ्रू अमेजॉन से आती है, और फेसबुक को सबसे ज्यादा एड्स देता है अमेजॉन। तो ना फेसबुक, ना अमेजॉन फेसबुक को छोड़ सकता है, ना फेसबुक अमेजॉन को छोड़ सकता है। और ये मेटावर्स दोनों का ज्वाइंट वेंचर है। अच्छा, अब यहाँ पे अमेजॉन के साथ साथ और भी बहुत ज्यादा बिजनेसेस हैं जो कि बड़े एडवर्टाइजर हैं, जो कि फेसबुक को एड्स देते हैं। वही एड्स जो है वो हमारी वीडियोस के ऊपर लगते हैं और उन्हीं एड्स से हम पैसे कमाते हैं। तो ये सारा काम था फेसबुक इंस्टेंट। तीसरे नंबर में हमारे पास आ जाता है रील्स। बोनस प्लस ओवरले, रील्स, शॉर्ट्स। अगर आप फेसबुक के ऊपर रील्स लगाते हो, रील्स है शॉर्ट वीडियोस, जैसे टिकटॉक पे चलती है, यूट्यूब शॉर्ट्स की चलती है, वैसे फेसबुक रील्स लॉन्च हुई 15 सेकंड से लेकर 60 सेकंड की वीडियो है। आप फेसबुक के ऊपर लगाते हो, उससे पैसा कमाने के दो तरीके, एक ओवरले एड्स और एक बोनस। अब बोनस क्या होता है, फेसबुक ने पिछले साल जैसे लॉन्च किया $1 बिलियन का फंड। फेसबुक ने पिछले साल $1 बिलियन का फंड लॉन्च किया कि हम इसको इन्वेस्ट करेंगे क्रिएटर्स के ऊपर। वो इन्वेस्ट कैसे होता है, वो बंदों को मिलता है बोनसेस की शक्ल में। मैं रील्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, फेसबुक ने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि भाई आप 35 मिलियन व्यूज, 50 मिलियन व्यूज आप पूरे करोगे तो मैं आपको $35,000 का बोनस। तो रील्स की स्टार्ट ऐसे हुई थी, फेसबुक ने $35,000 का बोनस देना शुरू किया। और वो $35,000 आज हमारे 80 लाख है, 85 लाख है। और उस टाइम पे जिसने रील्स की अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था वो आज बहुत मजे में। तो बताने का मकसद ये है, फेसबुक पे आए दिन नई से नई अपॉर्चुनिटीज आती है। एक अपॉर्चुनिटी 2 दिन पहले आई है,
शायद आप लोगों को पता हो, 5,000 फॉलोवर, 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियो, वही अपॉर्चुनिटी है। लोग काम करेंगे इस पे, जो शुरू में आके काम कर गया वो अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। अच्छा, बोनसेस है, बोनसेस के बाद ओवरले एड्स। ओवरले एड्स क्या आपने अक्सर रील्स के ऊपर देखा होगा, नीचे एड चल रहा होगा, तो उसको कहते हैं ओवरले एड्स। आप रील्स के ऊपर भी एड्स के थ्रू पैसे कमा सकते हो और एड्स कमाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पे हमारे पास है स्टार्स। आपने फेसबुक के ऊपर स्टार्स देखे होंगे, स्टार्स जो है वो वीडियोस के ऊपर आते हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, तो स्टार्स भी एक बड़ा अच्छा तरीका है फेसबुक से पैसे कमाने का। इसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन, फैन सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि आपकी अगर कोई कम्युनिटी है और उसको आप के पेज पे जाके लोग आपके ग्रुप को सब्सक्राइब करते हैं, उसकी एक फीस होती है जिसको भरने के बाद उस ग्रुप के अंदर जाते हैं और आपको उसकी पैसे मिलते हैं। सेम ऐसे ही जैसे आपने बकार ज़का का अगर वो देखा हो ग्रुप, उसको आप सब्सक्राइब करते हो 1250 रुपए देके, उस काम को कहते हैं सब्सक्रिप्शन वाला काम, और लोग सब्सक्रिप्शन से भी ठीक ठाक पैसे बना रहे हैं। उसके बाद फेसबुक का पांचवा मोनेटाइजेशन टूल है पेड ऑनलाइन इवेंट। पेड ऑनलाइन इवेंट, पेड ऑनलाइन इवेंट क्या होता है कि आप कोई ऑनलाइन इवेंट करवा रहे हो और उसकी आपने एंट्री फीस रखती है, तो जो उस फीस को भरेगा वो उस इवेंट के अंदर जा सकता है, और ये भी एक टूल है पैसे कमाने का। छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इंस्टेंट ऑडियो। अभी ये सारे टूल्स हैं जो फेसबुक ने अलाउ किए हुए हैं कि आप इन सब टूल से पैसे कमा सकते हो। अभी इतने ज्यादा टूल्स, तरीके पैसे कमाने के, आपका एक तरीका नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा। एक एक तरीके में 10-10 तरीके हैं पैसा कमाने। स्ट्रीम एड्स में तो हजारों तरीके पैसा कमाने, रील्स में हजारों तरीके पैसा कमाने। हजारों तरीकों से मुराद हजारों कंटेंट है, हजारों कंटेंट से मुराद आप इधर पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के, आप सखर में बैठे हो, आप लैया में बैठे हो, आप तस्वीर में बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप वहां पे बैठ के पूरी दुनिया में कंटेंट दिखा सकते हो। आप अपना कंटेंट फ्रेंच वालों को भी दिखा सकते हो, जर्मन वालों को भी दिखा सकते हो, स्पेन वालों को भी दिखा सकते हो, यूएस वालों को भी दिखा सकते हो। तो इन कामों के अंदर भी हजारों कैटेगरीज हैं जिनके अंदर हम जाके काम करते हैं। तो पैसा कमाने के मौके बहुत ज्यादा हैं, तरीके बहुत ज्यादा है। हमारे पास आर्टिकल आ जाता है, आर्टिकल्स लगा के भी हम अपनी प्रेस वाली वेबसाइट को फेसबुक पेज के साथ लिंक करके आर्टिकल्स पोस्ट करके भी केवल भी ऐड करते हैं। अब ये तो 6 तरीके जो कि फेसबुक ने मोनेटाइजेशन टूल्स दिए हैं, इनसे आप पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा भी बहुत तरीके हैं जिनसे लोग पैसा कमा रहे हैं, उनको आप बाय एंड सेल कर लो, ट्रेड कह लो, सर्विसेज कह लो, कुछ भी कह लो। सबसे पहले हमारे पास फॉलोअर्स, लाइक्स की सर्विस, फॉलोअर्स, लाइक्स, सर्विस। अब अगर आपने सीख लिया फॉलोअर्स क्या कैसे लिए जाते हैं, लाइक्स कैसे दिए जाते हैं, तो आप ये सर्विस से भी लोगों को देके ठीक ठाक पैसे कमा सकते हो। गोरों को देके आप इधर से बैठ के दुनिया में हर बंदे को इस सर्विस देके आप इससे पैसे कमा सकते हो। कैसे, कोर्स कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ फॉलोअर्स और लाइक्स की सर्विसेज देते हैं, महीने का स्टेबल 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए स्टेबल उनको हर महीने। 8वें नंबर पे हमारे पास ऐसी, जैसे फॉलोअर्स की सर्विसेज है वैसे हमारे पास वॉच टाइम की सर्विस है। 8वें नंबर पे हमारे पास वॉच टाइम की सर्विसेज है, हम वॉच टाइम की सर्विस आ सकते हैं। 9वें नंबर पे हमारे पास एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल। अब एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल भी एक बहुत बड़ी मार्केट है। लोग इसको छोटी मार्केट समझते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी मार्केट है। एलिजिबल पेजेस का मतलब होता है रेडी टू एड पेज, जिस पेज का फर्स्ट टाइम पूरे फॉलोअर्स पूरे हो, तो उसको बस अप्लाई करना, एक्टिविटीज लगी उसको अप्लाई करना। तो एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल मार्केट बहुत ज्यादा होती है। अप्रूव्ड पेजेस की बाय एंड सेल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या है? पहले इतनी नहीं होती, अब ज्यादा होती है। रीजन यही है कि फॉर एग्जाम्पल जब तक तो मेरा चैनल नहीं आया था, तब तक कोई ऐसी चीज नहीं थी, कोई ऐसा ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां से बंदे फेसबुक के ऊपर काम करना सीख सके। अभी हमारे चैनल के ऊपर तकरीबन 32-33 लाख लोगों ने ये कोर्सेज देख लिए। अब जब इतने लोगों ने कोर्सेज देख लिए तो मार्केट डेफिनेटली बहुत बड़ी। आपस में ही अगर ट्रेड बंदे करते रहे तो बंदे पता नहीं कितने कितने पैसे कमा रहे हैं। इधर से लोग गोरों को बेच रहे हैं, इधर से लोग इंडियंस को बेच रहे हैं, इधर से लोग बांग्लादेशों को बेच रहे हैं। मैं आपको जाके ना ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि ये मार्केट कितनी बड़ी है और इसमें लोग जो है वो कितना कितना पैसा जो है वो कमा रहे हैं। हम यूट्यूब पे चले जाते हैं। अब हम इसके अगर अबाउट के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास
तकरीबन 3 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, 3 मिलियन में से 0.1 मिलियन, 1 लाख लोग भी काम कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है बाय एंड सेल के लिए। इसमें फेसबुक के ग्रुप्स बने हुए हैं, ग्रुप्स में हमने वहां ऐड है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, हमने वहां ऐड, बाय एंड सेल की ट्रेड हो रही है और सभी से पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद हमारे 10वें नंबर पे आ जाती है अप्रूव्ड पेजेस की बाय एंड सेल। अप्रूव पेजेस कौन से होते हैं, जो कि रेडी टू मोनेटाइज होते हैं। रेडी टू मोनेटाइज का मतलब, रेडी टू मोनेटाइज सॉरी, जो कि मोनेटाइज होते हैं, जिनके आप पहली वीडियो लगाते हो और पैसे बनाना शुरू कर देते हो। ऐसे पेजेस की भी मार्केट में बहुत नीड है, बहुत नीड। कैसे, हम हैं या मेरी तरह से और बंदे हैं, या आप में से कुछ बंदे होंगे जिनके पास इतना टाइम नहीं है वो वॉच टाइम पूरा करें, फॉलोअर्स पूरे करें, उनको काम आता है, उनको तरीका आता है, उन्होंने मार्केट से मोनेटाइज पेज परचेज करना, उस पर काम करते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान से अप्रूव्ड पेजेस इंडिया में जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं, स्पेन में जाते हैं, यूके में जाते हैं, यूएस में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। और हमारे पास मोनेटाइजेशन नहीं है, हम अभी फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स की लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तमाम मुल्कों से बड़ी मार्केट पेजेस बाय एंड सेल की पाकिस्तान में। रीजन क्या है, मोनेटाइजेशन नहीं है, लेकिन ये चीजें तो हैं, तो लोग मोनेटाइजेशन को छोड़ के उनके ऊपर करने वाले हैं और पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में पेजेस को सप्लाई कर रहे हैं। अब ये लाइन वाइज है, एलिजिबल पेजेस की बाय एंड सेल। एलिजिबल पेज छोटा होता है, सस्ता होता है, 3,000 4,000 रुपए में मिल जाता है। अप्रूव पेज उससे थोड़ी बड़ी फिल्म आ जाती है, 15,000 20,000 22,000 25,000, कभी कभी इसका रेट 40-50,000 भी चल जाता है। अब अप्रूव पेज, उसके बाद एक और उससे ही बड़ी फिल्म आ जाती है, सेलिब्रिटी पेजेस, जहां 15,000 18,000 20,000 रुपए के अप्रूव पेजेस हैं, वहीं पे 15,000 18,000 20,000 डॉलर के सेलिब्रिटी पेजेस, इसकी भी बाय एंड सेल के ऊपर। लेकिन ये तब होती है जब बंदे के पास ठीक है पैसे आ जाए, बंदा एक ऐसी मार्केट अंदर घुस जाए। क्योंकि मैंने बैठे बैठे अपनी आंखों के सामने लाइव डील्स होते देखी है सेलिब्रिटी पेजेस की। $20,000 एक पेज का, $20,000 बंदे ने उसी टाइम ट्रांसफर किया है, उससे पेज की एक्सेस लिया। $20,000 को हम कैलकुलेटर के ऊपर मारते तो हमारा बैठे बैठे 50-55 लाख रुपया उसने एक सेकंड में उसको ट्रांसफर किया, उसने आगे उसको पेज की एक्सेस दिया। तो सेलिब्रिटी पेजेस की बाय एंड सेल भी फेसबुक के ऊपर बहुत बड़ी मार्केट है, जो काम के अंदर आओगे आस्ता आस्ता वापस समझ आएगी। उसके बाद हमारे पास आता है लाइसेंस वीडियोस। लाइसेंस वीडियोस क्या होता है, वीडियोस की बाय एंड सेल होती है। बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपनी वीडियोस को बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। उनका आपको लाइसेंस मिल जाए तो आप फेसबुक के ऊपर बिला झिझक यूज करो, जैसे उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगर आप ब्लू टिक की वेरिफिकेशन करना जान गए हो, करना सीख गए हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। $1,000 लोग चार्ज करते हैं ब्लू टिक वेरीफाई करने का अकाउंट। काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जिसको आता है वो इस चीज का $1,000 चार्ज करता है। महीने में 3 क्लाइंट भी है, $3,000। $3,000 जो है वो 7-8 लाख रुपए बनता है। ब्लू टिक की वेरिफिकेशन भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन। बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन भी एक बड़ा ही बेहतरीन काम है। भाईजान आपके सारे सवालों के जवाब ना मैं ये सेशन के एंड के ऊपर ना दे दूंगा, प्लीज आप दे आंसर। ठीक, अच्छा हमारे पास जो है वो बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन है। बिजनेस मैनेजर की वेरिफिकेशन भी एक अच्छा, हम उसका 15वें नंबर पे हमारे पास राइट्स मैनेजर के मतलब ये सारे टूल्स, बिजनेस मैनेजर, राइट्स मैनेजर, पेड ऑनलाइन इवेंट्स, रिसर्च आर्टिकल, स्टार्स, सब्सक्रिप्शन, एस्टिमेट्स, व्यूज, और इतने ज्यादा टूल्स अगर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, इतने ज्यादा तरीके एक प्लेटफॉर्म से कमाने के हों, तो आप जब इस प्लेटफॉर्म में आते हो तो आप किसी ना किसी से तरीके से पैसा कमा ही देते हो। 16वें नंबर पे हमारे पास एक ऐसा तरीका जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तरीका है, और उसको हम कहते हैं सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन फेसबुक। मतलब फेसबुक की ई कॉमर्स, फेसबुक मार्केट प्लेस पे चीजों को बेचना, इंस्ट्रीमेंट्स के थ्रू पे चीजों को बेचना, फेसबुक की ई कॉमर्स करना। अब सेलिंग प्रोडक्ट्स फेसबुक के अंदर सिर्फ प्रोडक्ट आपकी अच्छी हो, वायरल हो, तो आप इसको किसी भी तरीके से फेसबुक के ऊपर बेच सकते हो। वीडियो वायरल करना फेसबुक के ऊपर कोई मुश्किल काम नहीं। हमारा एक दोस्त, अब सेलिंग प्रोडक्शन से वही उसकी एग्जाम्पल याद आती है।
अब हमारा एक दोस्त इमरान खान का एक किताब था, जलसा कह लो, जलसे के अंदर किताब था जिसमें उसने बड़ी सख्त बातें बोली थी और वो बड़ा वायरल चल रहा था उन दिनों। उसने वो वीडियो डाउनलोड की, वीडियो एडिट करने के बाद उसने बीच में ही अपना खुद का एड लगा दिया 45 सेकंड के बाद। अब वीडियो चेक चल रही है, 40 सेकंड पे आता है एड स्टार्टिंग सून, साइड के ऊपर ऐसे गोल दायरा एड स्टार्टिंग सून। वो वीडियो के अंदर ये पेज मोनेटाइज नहीं, एड स्टार्टिंग सून। एड खत्म होता है, आगे पेशावरी चप्पल का एड चल जाता है, पेशावरी चप्पल का एड चलता है 10 सेकंड। स्किप का बटन है, बंदा स्किप के ऊपर दोबारा स्किप नहीं होता, वीडियो के अंदर ही होता है, बंदा स्किप के ऊपर दोबारा स्किप नहीं होता, लेकिन वो 10 सेकंड बाद एड खत्म हो गए, अब एड चल रहा है। ऊपर उसने डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया है। वो वीडियो को उसकी 5 मिलियन व्यूज के ऊपर गई और उस वीडियो से उस अकेले ने 5000 स्टूडेंट्स बेचे, अकेली उस वीडियो से 5000 स्टूडेंट्स उसने बेचे पेशावरी चप्पल के, हैंडमेड पेशावरी चप्पल। तो ये बड़े तरीके से सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना और आपका काम जो है वो बड़ा अच्छा फेसबुक के ऊपर हो सकता है। अच्छा, अभी हम हिस्ट्री मैच को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने चीजों को बड़ा खोल के लिख दिया। दो तरीके हैं हिस्ट्री मैथ्स पर काम करने के, एक स्मार्ट वर्क है और एक हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क क्या होता है? डिस्पोजेबल होता है। डिस्पोजेबल में आप इसको उल्टा लिख रहे हैं आज। अच्छा, स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि डिस्पोजेबल होता है और इसके अंदर नॉन ओरिजिनल कंटेंट होता है, ऐसा कंटेंट जो कि आपका अपना नहीं है। उसमें हमारे पास कोई भी कैटेगरी हो सकती है, यूट्यूब का कोई कंटेंट हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का हो सकता है, गेमिंग का हो सकता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का हो सकता है, मूवीज का हो सकता है, इंडियन के अंदर न्यूज का हो सकता है, करंट अफेयर्स का हो सकता है, रियलिटी शोज का हो सकता है, बॉलीवुड मूवीज, तमिल मूवीज, साउथ मूवीज, उसके बाद इधर उधर का और कंटेंट, चाइनीज कंटेंट में, अरबिक कंटेंट में, फ्रेंच कंटेंट में, यूके के रियलिटी शोज, यूएसए के रियलिटी शोज, अमेरिका गॉट टैलेंट, ये वो, मतलब यूट्यूब के ऊपर बेशुमार कंटेंट, अगर वो सारा कंटेंट आप यूज करो तो आपका स्मार्ट वर्क में आता है, वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट होता है, वो आपका अपना नहीं होता और ये डिस्पोजेबल पेज चलता है। डिस्पोजेबल से मुराद, आप पेज पे लगाओगे, आपका पेज 1 महीना काम करेगा, 2 महीने काम करेगा, उसके बाद पेज बंद हो जाएगा। फेसबुक उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देगा कि जितने पैसे आपने बनाए होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क में आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, आप दुनिया के किसी किसी में बैठ के काम कर सकते हो। आपका इंटरनेट है, आपको सिर्फ वीडियो उठा के लगानी है, पेज पे लगानी है, पेज पैसे कमाने, पेज बंद हो जाएगा, उसकी जगह फिर नया पेज आ जाएगा, फिर उसके ऊपर काम करोगे, फिर बंद हो जाएगा, उसकी जगह फिर नया पेज आ जाएगा। ऐसे के सीन, ऐसे के सिस्टम जो है वो चलता रहेगा। जबकि दूसरी जगह पे हमारे पास आता है हार्ड वर्क, जिसमें हमारा परमानेंट काम होता है। हम खुद कंटेंट शूट करते हैं या खुद उसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं या खुद उसको ऊपर रिएक्शन देते हैं। ये चीजें करने के बाद या खुद करते हैं या हमारा कोई जानने वाला बंदा करता है या हमारी टीम का कोई बंदा करता है। हम बाहर से कहीं से कंटेंट उठाते नहीं है, तो वो पोजीशन पे है। मैं आपको अभी ही एक एक चीज क्लियर कर देता हूं ताकि आगे जो है वो आप जो है वो आपके भी माइंड में ये चीजें जो है वो सारी क्लियर हो जाए। आप यूट्यूब से कोई भी कंटेंट उठा के लगा रहे हो, चाहे वो बंदा फेसबुक पे नहीं, कोई भी कंटेंट उठा के लगा रहे हो, तो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट नहीं है कभी भी। वो आपका 2 महीने बाद बंद नहीं हुआ, 3 महीने बाद बंद नहीं हुआ, 6 महीने बाद बंद नहीं हुआ, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी ना कभी उसने बंद होना है। क्यों? क्योंकि वो आपका खुद का कंटेंट नहीं है, ओरिजिनल कंटेंट नहीं है। जबकि अगर आप ओरिजिनल कंटेंट की बात कर रहे हो, वो आपका लाइफ टाइम, उससे आप भी पैसे कमाओगे, पैसे कमाएंगे, तो ये चीज ऐसे जो है वो चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर लिया, समझ लिया, ये दो तरह के कंटेंट है, एक नॉन ओरिजिनल है और एक ओरिजिनल है। नॉन ओरिजिनल के ऊपर हमारा पेज पैसे कमाएगा, हमें पेज पैसे बना के देगा, पेज बंद हो जाएगा, फिर उसकी जगह फिर नया पेज आ जाएगा। एट द टाइम हम स्मार्ट वर्क करते हुए नॉन ओरिजिनल के ऊपर 4 पेज भी चला सकते हैं, 5 पेज चला सकते हैं, एक प्रीमियम कंटेंट के ऊपर, एक एशियन कंटेंट के ऊपर, एक चाइनीज कंटेंट के ऊपर, एक अरबिक कंटेंट के ऊपर। इसमें तो इतना टाइम होता है, बंदे ने सिर्फ एडिटिंग करनी है, एडिटिंग 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 एडिटिंग।
हार्ड वर्क पे बंदा एक भी पेज एक टाइम चला सकता है, और हम सबका गोल इंशाल्लाह यही है कि हम अपना ओरिजिनल कंटेंट का पेज चलाएं। लेकिन ओरिजिनल कंटेंट का पेज चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, जो कि हम स्मार्ट वर्क करके इकट्ठी करें। इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ चाहिए? आपको टीम पे चाहिए, इक्विपमेंट्स पे चाहिए। इक्विपमेंट्स बहुत महंगे हुए हैं आजकल। इक्विपमेंट्स इतना महंगा कि आप मार्केट के अंदर इक्विपमेंट लेने जाओ तो आपका 3 4 5 लाख रुपए का ऐसे ही इक्विपमेंट जो बन जाता है, जिसपे माइक होते हैं, कैमरे होते हैं, ट्राइपॉड होता है, ये होता है, वो होता है। इक्विपमेंट चाहिए, उसके बाद आपको मार्केटिंग का बजट चाहिए 6 महीने के लिए, और 6 महीने के लिए किचन मनी भी चाहिए, ये जैसे घर भी चल सकता है, क्योंकि 6 महीने पैसे नहीं आएंगे अगर आप ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर जाओगे। तो ये चीजें हमने ये सारा माल इकट्ठा करना है, हमने स्मार्ट वर्क करके। तो अब आगे चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले हमने बात कर ली पेज एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के, कि पेज को एलिजिबल करने का क्राइटेरिया क्या है। अब हमने ये वाला पेज बनाया था कल परसों SK व्लॉग्स के नाम से। अब ये नया पेज जैसे ही हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, वो हम इधर खोल लेते हैं। कि फेसबुक कहता है आपका पेज 30 दिन पुराना होना चाहिए, आपकी पेज की लाइफ 30 डेज ओल्ड होनी चाहिए। सबसे पहले हमें 30 डेज ओल्ड पेज चाहिए अगर हमने उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। हम यहाँ पे पेज खोल लेते हैं, वाला पेज की लाइफ 30 डेज की होनी चाहिए। अभी आप यहाँ पे अगर कोई आप यहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे आपको मामू है, जुनेद क्यानी, यासिर क्यानी है, फिर ये उमर है जो इधर बैठा हुआ है, ये सारे हमारी इस ये जो बैचेस आते हैं ना, ये वाले सबको ये बंदे डील कर रहे हैं। आपके पास 30 डेज ओल्ड पेजेस हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप इनको क्या के किसी से ले भी सकते हैं। हमें 30 डेज ओल्ड पेजेस चाहिए, मार्केट में कोई कहता है तो उसका नंबर दो, बहुत मिनिमम रेट पे मिल जाता है, 25 रुपए 30 रुपए का एक पेज। तो वो आप लेके अगर आप यहाँ पे बैठ के अपना काम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप वो स्टार्ट कर लेना। उसके बाद हम यहाँ पे पेज खोल लेते हैं। अच्छा, ये इसकी मोनेटाइजेशन में जाते हैं और क्राइटेरिया चेक करते हैं। क्या क्राइटेरिया? ये पेज जो 30 डेज ओल्ड नहीं होगा, अभी इस पेज को बनाने में 1 दिन हुआ, ये ऐसे ही जलो रहेगा, इसके बाद ऐसे ही मोनेटाइजेशन इश्यूज रहेंगे। सी डिटेल्स में कुछ भी शुरू करेगा, लेकिन पेज जो है वो 30 डेज ओल्ड होना चाहिए। अच्छा, estimate short ads that you can include in your uploaded videos to earn money। अच्छा, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए फेसबुक कहता है सबसे पहले आपके पास 5,000 फॉलोअर्स होने चाहिए एंड 60,000 टोटल एलिजिबल मिनट्स इन द लास्ट 60 डेज एंड 5 एक्टिव वीडियोस। मतलब अभी ये वाला जो बैच है, आप लोग ऑनलाइन के हो या ये फिजिकल वाले पे हो, अब आप जिस टाइम में मार्केट को एंटर कर रहे हो, ये टाइम बड़ा इजी है, क्योंकि इसका पिछला क्राइटेरिया था 10,000 फॉलोअर, जो कि 2 साल से चल रहा था, और हमने हमारा ये 45वां बैच है, 44 बैचेस जो है वो हमने 10,000 फॉलोअर, 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, 5 वीडियोस उसके साथ। ये पहला बैच है जो हम 60,000 एलिजिबल मिनट, 60,000 एलिजिबल मिनट कुछ भी नहीं है, 60,000 एलिजिबल मिनट कुछ भी नहीं है। हमारे ऑफिस में लोग 15-15 मिनट में ये क्राइटेरिया पूरा कर, 5,000 फॉलोअर्स, 60,000 मिनट्स का वॉच टाइम, 5 एक्टिव वीडियोस। क्योंकि इस काम का सबसे औखा स्टेप जो था वो था वॉच टाइम। 6 लाख मिनट का वॉच टाइम, 10,000 घंटे, जो पूरा करना सीखता था तो वो पूरा कर लेता, जिससे पूरे नहीं होते थे वो कहता था कि अभी मैं वॉच टाइम से ही नहीं गुजारा, मैं आगे कहाँ पे आउट्स में जाऊं, कहाँ मैं मोनेटाइज पेज के ऊपर जाऊं, कहाँ मैं अगली चीजों में जाऊं, मैं वॉच टाइम से ही नहीं निकल पा रहा। वॉच टाइम से फेसबुक ने निकाल दिया, फेसबुक ने कहा कि 60,000 मिनट
1 घंटे में वॉच टाइम पूरा करो, उसके बाद आके जो चले, मतलब आपकी 60,000 मिनट तक आपकी वीडियो लोगों ने देख ली तो आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव है। 2 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड और एक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव। मैं आपको व्यू पेज एलिजिबिलिटी में दिखाता हूँ। अभी यही इन्हीं टूल्स का हमने जिक्र किया था, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड, ट्रांसलेशन स्टार्स। अभी 2 तरह के, एक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड और एक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर ऑन डिमांड जब आप वीडियो मेटा बिजनेस सूट से अपलोड करते हो तब होता है, और इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव जब आप कोई लाइव वीडियो करते हो, लाइव वीडियो अपलोड करते हो, चाहे वो आप अपने फोन से लाइव आ जाओ, चाहे वो आप किसी भी चीज से लाइव आ जाओ, उसको हम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर लाइव क्राइटेरिया के अंदर काउंट करते हैं। ऑन डिमांड का हम व्यू क्राइटेरिया के ऊपर जाते हैं तो सेम ऐसे ही हमारे पास 5,000 फॉलोअर्स, उसके बाद 60,000 मिनट, इसके अंदर फेसबुक ने ये चीज भी बताई है, ये बट नॉट इंक्लूडिंग बूस्टेड, क्रॉस पोस्टेड और पेज पोस्टेड। फेसबुक कहता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ना बूस्टेड, ना कुछ और, ना पेड पोस्ट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब हम चले जाते हैं मेटा बिजनेस के अंदर। ये हमारे पास मेटा बिजनेस सूट है जिसको हम यूज करते हैं पेजेस के ऊपर कंटेंट अपलोड करने के लिए, सारी चीजें करने के लिए। मैं होम पेज चला जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैंने कोई भी पोस्ट लगानी है, मैं इधर पेज चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने कोई अगर पोस्ट लगानी तो हमारे पास सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट पोस्ट का। रील लगानी तो रील का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास। इस साइड के ऊपर हमारे पास वो सारी चीजें आ रही है। हमारा फॉलोअर्स आ रहे हैं 1,72,000 जो है वो फॉलोअर्स है, हमारे पेज के फॉलोअर्स है। रीच हमारी इतनी जाती है। नीचे हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं और नीचे कंटेंट प्लानर आ रहा है। आप जो है वो कंटेंट इस तरह का जो है वो प्लान कर सकते हो। तो उसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन है, फिर प्लानर है, फिर जो हमने कंटेंट अपलोड किया वो है, फिर हमारे पास इनसाइट्स है। इनसाइट्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास रिटेंशन, रिटेंशन के अंदर जाके देखते हैं सब। ये हमारे पास रिटेंशन है। ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको आपके उसके अंदर मिल जाती है मेटा बिजनेस सूट के अंदर। हम सिंपली किसी वीडियो के अंदर चल जाते हैं। अब जो है वो हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है। एक रिकमेंडेशन और दूसरा सीपीएम। अच्छा, अब रिकमेंडेशन क्या है? सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है हाउ पीपल आर वॉचिंग। इसमें रिकमेंडेशन है 98.9%, फॉलोअर्स है ना होने के बराबर, शेयर्स है ना होने के बराबर। अब रिकमेंडेशन जो है वो उस पूरे काम का सबसे मेन चीज है। पूरी रीजन क्या है? किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो वायरल होती है, यूट्यूब फेसबुक टिकटॉक होता है, सब कुछ उसको रिकमेंडेशन वायरल करता है।
अच्छा, हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं। रिकमेंडेशंस किसी भी चीज को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर वायरल करती है। ये फेसबुक या किसी भी प्लेटफॉर्म पे बंदे नहीं बैठे हुए कंटेंट वायरल करने के लिए। फेसबुक के ऊपर बंदा नहीं बैठा हुआ जो कंटेंट को उठा के वायरल करता है। यूट्यूब पे नहीं है, टिकटॉक पे नहीं है, बॉट है। बॉट को सिखाया हुआ है, कुछ बॉट को कुछ बताया हुआ है, एआई को कुछ बताया हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर सारा काम हुआ है। अब उनको कुछ बातें समझाई हुई है कि भाई कंटेंट के अंदर ये चीजें होंगी तो उसको वायरल करना है, उसको मशहूर करना है। रिकमेंडेशन सबसे मजे की चीज है। रिकमेंडेशन के अंदर क्या होता है कि कंटेंट रिकमेंड होना शुरू हो गया लोगों को रिकमेंडेशन के ऊपर जाके। रिकमेंडेशन पीपल्स हु आर नॉट फॉलोइंग योर पेज दैट फेसबुक सजेस्टेड योर वीडियो टू। लोग फॉलो नहीं कर रहे, वे भी फेसबुक सजेस्ट कर रहा है, फेसबुक का बॉट सजेस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है, रिकमेंडेशन में एक दफा वीडियो निकल गई, आप कुछ भी कर रहे हो, आप घर पे कोई काम कर रहे हो, आप कहीं बाहर फिट हो रहे हो, आपके पैसे बन रहे होते हैं। रिकमेंडेशन का ये फायदा, आपको फेसबुक की न्यूज फीड के अंदर, फेसबुक के वॉच के अंदर, फेसबुक के फॉर यू के अंदर कोई भी वीडियो का शो होती है तो फेसबुक का बॉट आपको शो करता है रिकमेंडेशन के अंदर। और रिकमेंडेशन के अंदर हर कंटेंट नहीं जाता। फेसबुक के बॉट को कुछ समझाया गया कि कंटेंट के अंदर ये चीजें होंगी तो पेज वीडियो रिकमेंडेशन में जाएगी। अब हमने जो इतने अरसे में काम करके जो हमने सीखा है वो मैं आपको समझाने लगा। यहाँ पे ये चीजें बड़ी मैटर करती है। वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजने के लिए व्यूअर एक्टिविटी बड़ी मैटर करती है। यहाँ पे तीन चीजें होती है, 3 सेकंड व्यूज, एक 1 मिनट व्यू और तीसरा एवरेज मिनट्स व्यू। अब फोन स्क्रॉलिंग के दौरान आपके सामने कोई वीडियो आती है, वीडियो आने के बाद उस बंदे ने अगर 3 सेकंड तक देख ली तो 3 सेकंड व्यू काउंट हो जाएगा। स्क्रॉलिंग के दौरान अगर आपके सामने भी कोई वीडियो, अगर आपने उसको 3 सेकंड तक देख लिया तो 3 सेकंड व्यू काउंट हो जाएगा। अब बॉट ने, फेसबुक के बॉट ने ये देख लिया कि भाई इससे 3 सेकंड, एक तो होता है ना वीडियो सामने आई आपने ऐसे स्क्रॉल कर, सामने आपने ऐसे स्क्रॉल कर, वो वाला व्यू कभी भी इस चीज का काउंट नहीं होगा। 3 सेकंड तक देख ली, आपका 3 सेकंड व्यू काउंट हो जाएगा। अब फेसबुक का बॉट डिटेक्ट कर रहा है कि 3 सेकंड में से कितने लोग 1 मिनट तक गए, क्योंकि अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी आगे बंदा पहले मिनट तक जाएगा। कंटेंट अच्छा होगा, ज्यादा से ज्यादा बंदे 1 मिनट तक जाएंगे, तभी फेसबुक का बॉट उसको वायरल करेगा। तो अब 3 सेकंड व्यूज के बाद अगली गेम आ जाती है 1 मिनट व्यू। अब बॉट देख रहा है कि कितने लोग 1 मिनट तक जा रहे हैं। ये बातें पहले बताने का मकसद ये है क्योंकि कल हम जब कंटेंट क्रिएशन की क्लास के अंदर जाएंगे, एडिटिंग की क्लास में जाएंगे, पहला मिनट हमने अपना जबरदस्त बनाना है किसी ना किसी। पहला मिनट जबरदस्त होगा, कंटेंट वायरल होने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। तो 1 मिनट व्यू मेंटेन करना सबसे औखा भी है और सबसे आसान भी है। सबसे मुश्किल क्यों है? वही बात है कि फेसबुक के ऊपर काम करना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। अच्छा, अब ये आपका 1 मिनट व्यू स्टार्ट में मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल है। आप करोगे, मुश्किल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, लेकिन ये 1 मिनट व्यू मेंटेन होना तो प्रैक्टिस होगा। लेकिन एक पॉइंट पे आके 2 4 5 महीने काम करने के बाद आप खुद पता चल जाएगा आपको कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, अगला क्या देखता है, आपका जो व्यूअर है वो क्या देखना पसंद करता है, अगले के दिमाग में बुक में क्या चीज दिखाते, कैसे वो चीज जबरदस्ती दिखानी। ये चीज सीख जाओगे तो रिकमेंडेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सीख जाओगे। जो भी पेजेस वायरल हुए हुए हैं अभी, उन सब ने रिकमेंडेशन को सीखा है, रिकमेंडेशन को पढ़ा है और वो चीजें ऐसे ही ये सारा जो है ना वो ह्यूमन साइकोलॉजी है सारी। मतलब जैसे हमें लोग बताते हैं कि आप जब भी किसी मार्ट के अंदर जाते हैं तो वो जो चीजें सामने रखी होती है वो जान के नहीं रखी होती, वो आपको दिखाने के लिए सामने रखी होती है, क्योंकि ये भी एक ह्यूमन। तो ये भी आपको आस्ता आस्ता जब आप कर जाओगे काम तब आपको समझ में आ जाएगी कि क्या चीज बनानी है और क्या चीज आगे दिखानी है जिससे अगला बंदा इस चीज को शौक से देखेगा, इस चीज को अच्छी तरह से देखेगा। तो ये भी एक प्रैक्टिस है जिस प्रैक्टिस को हम, अच्छा बॉट ने 1 मिनट व्यू देख लिया, 1 मिनट व्यू देखने के बाद अब बॉट देखता है कि एवरेज मिनट कितने हैं, बंदे ने आके एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो के ऊपर 1 मिनट 25 सेकंड है। अच्छा, ये मिनिमम क्या, अगर आपके पास 1 मिनट व्यू 40% आ रहा है 3 सेकंड यूज का, मतलब 1 लाख आपके पास 3 सेकंड यूज आपके पास, उसके 40 लाख 5 मिनट भी आ जाए तो कंटेंट वायरल हो जाए। दूसरी साइड पे एवरेज मिनट व्यूज अगर आपको 50 सेकंड भी आ रहा है, यहाँ पे 1 मिनट 25 सेकंड, जब ये थोड़ा सा ज्यादा होता है तो वीडियो थोड़ी सी और ज्यादा वायरल हो जाती है। अब यहाँ पे दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी ज्यादा है इसलिए वीडियो 12 मिनट पे चढ़ी, कम भी होंगे तभी 1 मिनट तक तो जाएगी जाएगी। तो ये 50 सेकंड एवरेज मिनट व्यू और 1 मिनट व्यू 40 सेकंड, ये हम इधर भी नोट कर लेते हैं।
रिकमेंडेशंस में 1 मिनट व्यू 40% of 3 seconds average minutes view 50 seconds plus। ये थी हमारे पास रिकमेंडेशन। अब हमारे पास आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है जो कि है सीपी। इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको इनस्ट्रीम एड्स की ये अर्निंग्स में स्ट्रीम एड्स एड सीपीएम आपको शो कर रहा है $0.82, 1.9 मिलियन एड इंप्रेशन चले इस वीडियो के ऊपर 1.9 मिलियन एड इंप्रेशन चले। अच्छा, अब ये एक वीडियो बंद करता हूं, दूसरी खोलता हूं कोई। $1.9 मिलियन उस पर चले, उसके बाद ये, उसके बाद उस अगली वीडियो जो अपलोडेड थी उसके ऊपर अगर हम जाके देखें 2.8 मिलियन इसके ऊपर चले। अब ये 1.9 मिलियन 2.8 मिलियन अगर मिलियंस के अंदर ऐड इंप्रेशंस एक वीडियो के ऊपर चल रहे हैं, बैकएंड के ऊपर कितना ऐड पड़ा हुआ है? अगर एक वीडियो के ऊपर मिलियंस के हिसाब से ऐड इंप्रेशन चल। अब हम आ जाते हैं सीपीएम के ऊपर कि सीपीएम क्या होता है। सीपीएम इज कॉस्ट पर माइल, वैसे जो इसकी एब्रिविएशन है या कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशंस। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल या कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशंस। 1000 एड इंप्रेशंस के ऊपर एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा दे। तो सीपीएम की बात आ जाता है आरपीएम। आरपीएम में फेसबुक आपको कितना पैसा दे रहा है, आरपीएम में फेसबुक आपको कितना पैसा दे रहा है, सीपीएम में एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा दे रहा है। अच्छा, कॉस्ट पर 1000 एड इंप्रेशन के ऊपर एडवर्टाइजर फेसबुक को कितना पैसा दे रहा है, इसको मैं समझाने के लिए इधर कैलकुलेटर खोल लेता हूं। अच्छा, यहां पे हमारे पास जो एड इंप्रेशन है वो है 2885505। सीपीएम होता है कॉस्ट पर माइल, माइल होता है 1000 एड इंप्रेशन कितना पैसा मिल रहा है। 1000 एड इंप्रेशन के ऊपर कितना पैसा निकालने के लिए इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आ गया 2885505। अब हमारे पास सीपीएम आ रहा है फेसबुक की तरफ से 0.88 मल्टीप्लाई बाय 0.88 $2539। ये टोटल पैसा था जो कि एडवर्टाइजर ने फेसबुक को पे किया इस वीडियो के लिए। इस अमाउंट का 55% आपका, 45% फेसबुक का। इसका हम परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 55 करेंगे तो हमारे पास 1396 1395 अप्रोक्सीमेट दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगे। अब इस वीडियो में से भी फेसबुक ने कितना पैसा कमाया, $1100 से $1200 एक वीडियो से। हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस फेसबुक के ऊपर चल रही है। फेसबुक अपना खुद का इतना बिजनेस कर रहा है जिसको हम खुद जब तो हमारा दिमाग काम नहीं करता कि एक वीडियो से $1000 भी अगर कमाता है, पता नहीं कितनी वीडियोस चल रही है, पूरी दुनिया में फेसबुक चलता है। 70% काम नॉन ओरिजिनल के ऊपर हो रहा है। फेसबुक नॉन ओरिजिनल बंद कर देगा तो ये जो इतना पैसा कमा रहा है ये कहाँ जाएगा। लोग पूछते हैं, लोग सोचते हैं ये काम तो कब तक चलेगा, ये जो हम नॉन ओरिजिनल लगाते हैं ये कब तक चलेगा। ये सामने एग्जांपल है, ये 3 साल पहले भी लोग कहते हैं 2-3 महीने और चलेगा, 2-3 महीने और चलेगा। हो ही नहीं सकता कि ये काम इतनी जल्दी बंद हो जाए। इतनी जल्दी बंद हो जाएगा, 70% रेवेन्यू गिर जाएगा। अच्छा, अब सीपीएम जो है वो सीपीएम बताता है कि आप 1000 व्यूज के ऊपर कितने पैसे बना रहे हो। अब यहां पे हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्रीमियम कंटेंट, एशियन कंटेंट, चाइनीज कंटेंट, फ्रेंच, जर्मन, जो जो भी आपके कंटेंट इसमें डालने होंगे तो आप इधर डाल सकते हो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आया था प्रीमियम कंटेंट।
प्रीमियम कंटेंट ऐसा कंटेंट जो कि गोरा देखो, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकती है, उसके अंदर सिर्फ म्यूजिक भी हो सकता है। अब प्रीमियम कंटेंट की डिटेल में हम कल जाएंगे, क्योंकि कल हमारी कंटेंट की क्रिएशन की क्लास है। आज हम इसका सीपीएम डिस्कस कर लेते हैं। इसका सीपीएम हमारे पास रहता है $5 से लेकर $20 के बीच में। $5 से $20 के बीच में का मतलब है पर मिलियन। $1 मिलियन व्यूज पे $500 से $2000 के बीच में जाता है। अभी बताने का मकसद ये है कंटेंट्स को डिफरेंशिएट करके, सीपीएम एक जैसा नहीं रहता, सीपीएम फ्लक्चुएट करता है कंट्री वाइज। यूएसए है, यूएसए में आपको सीपीएम मिलेगा $30 का। रीजन क्या है? अच्छा, हमारे पास का जो, अगर आप यूएस के अंदर आप वीडियो चलती है, एडवर्टाइजर वहां पे डॉलर्स के अंदर पे कर रहा है, एडवर्टाइजर डॉलर के अंदर पे कर रहा है तो महंगा ऐड है भाई। पाकिस्तान में एडवर्टाइजर पीकेआर में पे कर रहा है तो सस्ता ऐड। तो सीपीएम लोकेशन वाइज बड़ी मैटर करती है, बड़ी चेंज होती है, बड़ी फ्लक्चुएट होती है। और डेट ऑफ मंथ के बाद हिसाब से, मतलब अगर आप मंथ स्टार्ट चल रहा है तो एडवर्टाइजर्स बजट लॉन्च करते हैं। मंथ स्टार्ट में सीपीएम फेसबुक पे बड़ा बेहतरीन होता है, मिड में भी बड़ा बेहतरीन होता है, एंड पे कट डाउन हो चुका है। तो यहाँ प्रीमियम कंटेंट में हमें 1 मिलियन के ऊपर $500 से लेकर $2000 के भी बन जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन मंथ, टाइम और लोकेशन। एशियन कंटेंट का सीपीएम, एशियन कंटेंट में हमारे पास आता है इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। इसका हमारे पास रहता है $0.75 से लेकर $2 तक। 1 मिलियन व्यूज, $75 से लेकर $200 तक। ऐसे ही हमारे पास 40 कंटेंट आ जाता है। ऐसे ही आगे हमारे पास ये डिफरेंट चीजें करनी है। तो ये कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है, ये हमारी क्लास का कल का हिस्सा है। कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग, प्रीमियम कंटेंट, एशियन कंटेंट, चाइनीज कंटेंट। उसके बाद अगले दिन हमारे पास शेयरिंग आईडीज क्या होती है, शेयरिंग क्या होती है, फ्री शेयरिंग क्या होती है, पेड शेयरिंग क्या होती है, रिकमेंडेशन शेयरिंग क्या होती है, बल्क शेयरिंग क्या होती है, फ्री ग्रुप्स कैसे फाइंड करने, पेड ग्रुप्स कैसे फाइंड करने, वायलेशन क्या होती है, इंडिविजुअल कंट्री लिमिटेड और जेंडर कंटेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं। उसके बाद अगले दिन हमारे पास फॉलोअर्स की क्लास है, पर्सनल की क्लास है, एक्टिविटीज क्लास, आरटीपी की क्लास है, पेज को मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए क्लास है, पेपाल की क्लास है, वाइस की क्लास है, पे आउट्स की क्लास है। उसके बाद हमारे पास बिजनेस कंटेंट की क्लास है, राइट्स कंटेंट की क्लास है, ओरिजिनल कंटेंट की क्लास है। तो आगे बहुत हमारे पास क्लासेस और सारी क्लासेस को 5 दिनों के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। तो बाकी ऑनलाइन वाले जितने भी हैं आप लोग, आप सबका जो है वो एक डिटेल में क्यूएनए रोज 7 बजे हुआ करेगा। अभी यहाँ पे हम इसके साथ क्यूएनए अगर रखते तो चीजें जो है वो मिसमैनेज हो जाएगी। तो आपका जो है वो क्यूएनए इंशाल्लाह 7 बजे हम ले लेंगे। तो क्लास आज की यहीं तक थी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी।